तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति है जो किसी शिक्षक से भी पुरानी है और किसी तकनीक से कहीं ज्यादा प्रभावशाली। ये वो शक्ति है जो तुम्हें न कभी सिखाई गई, न ही पूरी तरह समझाई गई। कभी किसी किताब में उसका पूरा जिक्र नहीं मिला, कभी किसी स्कूल में उसका पाठ नहीं पढ़ाया गया। शायद इसलिए नहीं कि वो रहस्य थी, बल्कि इसलिए कि वो बहुत ज्यादा तुम्हारी अपनी थी। इतनी अपनी कि किसी और के शब्द उसमें सीमित नहीं हो सकते थे। तुमने जीवन भर बाहर देखा, शिक्षकों की ओर, कोच की ओर, गुरुओं की ओर, जैसे जवाब हमेशा कहीं बाहर होता है। पर क्या कभी तुम्हें यह एहसास हुआ है कि जिस शक्ति को तुम खोज रहे हो वो पहले दिन से तुम्हारे साथ ही चल रही थी? तुम्हें बताया गया, बाहर जाओ, सीखो, बनो, लेकिन शायद सच्चाई ये थी, भीतर जाओ, याद करो, जागो, क्योंकि हो सकता है जो कुछ भी तुम्हें अपनी क्षमता, अपनी पहचान के बारे में बताया गया है वो सब अधूरा हो। शायद झूठ नहीं, लेकिन अधूरा। और अधूरी कहानियां जब सच मानी जाती हैं तो इंसान अपनी पूरी शक्ति को भूलने लगता है। आज जो मैं तुम्हारे साथ बांटने वाला हूं वो कोई नई जानकारी नहीं है, बल्कि एक पुरानी स्मृति है, एक ऐसा अनुभव जो तुम्हारे अंदर गहराई से दबी हुई है। और अगर तुम आज थोड़ी देर के लिए अपने तर्क, अपने डर, अपने सवालों को एक तरफ रख सको तो हो सकता है तुम्हें अपनी ही एक झलक मिले जो अब तक छुपी हुई थी। तैयार हो? क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक दर्पण है। और उस दर्पण में जो तुम देखने वाले हो वो किसी और की छवि नहीं, तुम्हारा सबसे सच्चा रूप होगा। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ होते हुए भी भीतर कुछ अधूरा रह जाता है? एक अजीब सी खालीपन जो किसी को समझाना भी मुश्किल है। तुम हर दिन जागते हो, जिम्मेदारियां निभाते हो, लोगों से मुस्कुराकर मिलते हो, और फिर भी अंदर कहीं कुछ चुपचाप थमा हुआ रहता है। वो काम जो कभी जुनून लगता था अब बस एक आदत बन चुका है। वो जीवन जो कभी सपना था अब एक दिनचर्या है जिसमें उत्साह की जगह सिर्फ थकान है। समाज ने तुम्हारे लिए पहले ही तय कर दिया था कब सीखना है, क्या पहनना है, किस उम्र में क्या हासिल करना है और क्या मापदंडों पर सफल कहलाना है। पर इस पूरी प्रक्रिया में तुमसे एक सवाल नहीं पूछा गया, तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो? बचपन से सिखाया गया कि अच्छा बनो, दूसरों को खुश रखो, किसी को निराश मत करो, लेकिन कभी नहीं सिखाया गया कि अपने मन की सुनो। तुम्हारे विचार, तुम्हारे डर, तुम्हारे सपने, क्या वो तुम्हारे हैं या क्या वो बस किसी और के डिजाइन किए हुए नक्शे का हिस्सा है? कभी अकेले में बैठकर जब तुम खुद से पूछते हो क्या मैं वो हूं जो मैं सच में हूं, तो अंदर से आवाज आती है शायद नहीं। और यहीं से जागृति की शुरुआत होती है। जब तुम पहली बार इस सच्चाई से टकराते हो कि तुमने जितनी मेहनत की थी वो किसी और की मंजिल तक पहुंचने के लिए थी। अब समय है उस नक्शे को जलाने का और अपनी आत्मा से एक नया रास्ता बनाने का, क्योंकि जब तक तुम दूसरों की आवाजों में खोए रहोगे तब तक अपनी सच्ची आवाज कभी नहीं सुन पाओगे। जब आधुनिक दुनिया चिल्लाती है और तेज चलो और ज्यादा बनो और कुछ नया करो, तो प्राचीन ज्ञान एक धीमी फुसफुसाहट में कहता है शांत हो जाओ और याद करो। हां, याद करो, क्योंकि तुम्हें और कुछ बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ वो याद करने की जरूरत है जो तुम पहले से हो। हजारों साल पहले जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई माइक्रोफोन नहीं, तब भी कुछ लोग थे जो अपने भीतर उतरकर ब्रह्मांड से संवाद कर लेते थे। वे साधारण लोग नहीं थे, वे आर्षि थे, योगी थे, साधक थे। उनके पास न किताबें थीं, न कोचिंग क्लासेस, फिर भी उनकी चेतना इतनी स्पष्ट थी कि वो मौन में ही सत्य को सुन सकते थे। वेद, उपनिषद, योग सूत्र, ये सभी बार बार एक ही बात कहते हैं कि शरीर सिर्फ एक आवरण है, तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी असली शक्ति है। कबीर कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही देवता, मन ही पापी, मन ही का मीत। आज आधुनिक विज्ञान भी यही बात कहने लगा है। क्वांटम फिजिक्स अब यह स्वीकार कर रही है कि हर वस्तु, हर विचार, हर भावना कंपन है। तुम पदार्थ नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, और जब तुम इस ऊर्जा को पहचानते हो
तो तुम फिर से उसी सत्य से जुड़ जाते हो जो तुम्हारी चेतना का मूल है। हीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, शक्ति, ये सब तुम्हारे भीतर है, लेकिन वो तभी प्रकट होते हैं जब तुम भीड़ से बाहर निकलकर भीतर की यात्रा शुरू करते हो। अब वक्त है उन आवाजों को भूलने का जो कहती हैं कि तुम कमजोर हो, अधूरे हो, और फिर से याद करने का कि तुम संपूर्ण हो और हमेशा से रहे हो। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी तुम्हारी तरह नहीं है। तुम एकमात्र हो, एक अनोखा कंपन, एक विशिष्ट स्वर। तुम्हारे जैसा न कोई पहले था, न होगा। तुम्हारी उपस्थिति अपने आप में एक उपहार है, ब्रह्मांड का एक विशेष ध्वनि पुंज। लेकिन कब से तुम दूसरों की धुन पर चलने लगे हो? कब से तुमने अपनी आवाज को दबा दिया किसी और की स्वीकृति के बदले? तुम्हारी सोच, तुम्हारे फैसले, तुम्हारा आत्ममूल्य, ये सब धीरे धीरे दूसरों के व्यवहार से बंधते चले गए। अब समय है पहला कदम उठाने का। बाहर देखना बंद करो, भीतर सुनना शुरू करो। तुम्हारे भीतर एक आवाज है जो बहुत हल्की है लेकिन सच्ची है। वो डर, शोर और संदेह के नीचे छुपी है, लेकिन जब तुम मौन होते हो वो बोलने लगती है। दूसरा कदम है यह समझना कि तुम्हारे विचार सिर्फ विचार नहीं, वो एक कंपन है। हर विचार, हर भावना तुम्हारे शरीर को छूती है। विज्ञान भी अब मानता है कि तुम्हारे विचार तुम्हारी जैविक संरचना को प्रभावित करते हैं। जब तुम खुद को नीचा दिखाते हो, तुम्हारा शरीर सिकुड़ता है, ऊर्जा रुक जाती है। जब तुम प्रेम से बोलते हो, तुम्हारी कोशिकाएं खुलती हैं, ऊर्जा बहती है। तीसरा कदम है अपने शरीर से वैसे बात करो जैसे किसी प्रिय मित्र से करते हो। अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, मैं जाग गया हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मेरे भीतर सब कुछ है जिसकी मुझे जरूरत है। क्योंकि तुम्हारा शरीर सिर्फ मांस नहीं, वो एक मंदिर है, और तुम्हारे शब्द उस मंदिर में गूंजने वाले मंत्र हैं। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये एक जैविक सत्य है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारा कंपन, यही मिलकर तुम्हारे भाग्य की नींव रखते हैं। अब समय है केवल सोचने का नहीं, महसूस करने का। अब हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, अब हम अनुभव करेंगे। क्योंकि असली जागृति किताबों से नहीं आती, वो आती है अनुभव से, सिर से नहीं, दिल और शरीर की गहराइयों से। तो इस पल, चाहे तुम जहां कहीं भी हो, बस एक क्षण के लिए रुक जाओ। अगर संभव हो तो अपनी आंखें बंद करो और अपना दाहिना हाथ अपने दिल पर रखो। अब एक गहरी सांस लो, नाक से धीरे धीरे अंदर और मुंह से धीरे धीरे बाहर। कोई जल्दी नहीं, कोई कोशिश नहीं, सिर्फ शांति। अब अपनी सांस पर ध्यान दो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम अपने भीतर और गहराई में उतर रहे हो, मानो तुम अपने अस्तित्व की जड़ों की ओर जा रहे हो। अब अपने आप से 3 वाक्य कहो, लेकिन सिर्फ कहना नहीं, उन्हें महसूस भी करो। मैं जाग चुका हूं, मेरे भीतर वह सब है जिसकी मुझे जरूरत है। मेरा उच्चतम स्वरूप मुझे अभी मार्गदर्शन दे रहा है। हर वाक्य को अंदर तक जाने दो। ऐसा महसूस करो जैसे ये शब्द सिर्फ बोल नहीं रहे, ये तुम्हारे पूरे शरीर में कंपन पैदा कर रहे हैं। अब कल्पना करो तुम्हारे दिल के केंद्र में एक स्वर्णिम प्रकाश जल रहा है। धीरे धीरे वह प्रकाश फैल रहा है तुम्हारे सीने से कंधों तक, कंधों से हाथों तक, पीठ से रीढ़ तक, और फिर पूरे शरीर में। वो प्रकाश तुम्हारी सारी थकान, सारे भय, सारी उलझनों को पिघला रहा है। तुम्हारा शरीर हल्का हो रहा है, जैसे कोई पुराना बोझ अब उतर रहा हो। अब एक पल के लिए कुछ भी मत सोचो, सिर्फ इस शांति को अनुभव करो। ये क्षण छोटा हो सकता है, लेकिन इसके भीतर तुम एक नई शुरुआत महसूस कर सकते हो। जब तुम तैयार हो, अपनी आंखें धीरे धीरे खोलो और देखो, क्या तुम्हारे भीतर कुछ बदल गया है? शायद हल्कापन, शायद गहराई, या बस एक सूक्ष्म कंपन जो कह रहा है, मैं वापस आ गया हूं अपने पास। जो तुमने अभी अनुभव किया वो कोई कल्पना नहीं थी, वो था तुम्हारे भीतर के ऊर्जा केंद्रों का रीसेट। जब तुम अपने शरीर को शांति की लय में लाते हो, जब तुम अपनी सांसों के साथ संवाद करते हो, तो तुम्हारा पूरा नर्वस सिस्टम भीतर से संतुलित और समन्वित हो जाता है। विज्ञान भी अब यह मान चुका है, दिल और दिमाग के बीच जब सामंजस्य, कोहेरेंस
बनता है तो चेतना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और वहीं से शुरू होती है ट्रांसफॉर्मेशन की असली प्रक्रिया। तुम अब तक शायद सोचते थे मैं हालातों का शिकार हूं, लेकिन अब समझ में आ रहा होगा तुम ही हो अपने अनुभवों के निर्माता। हर सुबह जब दुनिया फिर उसी भागदौड़ में लगी होगी, तुम अपने भीतर की स्थिरता से कुछ और ही देखोगे। एक नई स्पष्टता, एक नई शक्ति, एक नया कंपन। और अब ये कोई अभ्यास नहीं रह गया, अब ये बन गया है तुम्हारी वास्तविक स्थिति। जब तुम हर दिन 2 मिनट भी इस ऊर्जा में टिकते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा कंपन तुम्हारी हड्डियों, तुम्हारी सोच, तुम्हारे निर्णयों और रिश्तों में उतरने लगता है। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में कठिनाइयां नहीं होंगी, लेकिन अब तुम उनसे टकराओगे नहीं, तुम उन्हें देखोगे, समझोगे और पार करोगे। तुम अब भीड़ में गुम नहीं हो, तुम अब अपनी आंतरिक शक्ति में स्थिर हो। अब तुम कह सकते हो मैं निर्माता हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं जाग चुका हूं। और इस बोध से हर दिन एक नई सृष्टि शुरू होती है। अगर इस छोटे से अनुभव ने तुम्हारे भीतर कुछ भी हिलाया हो, एक हल्का कंपन, एक गहराई या एक सच्चाई, तो नीचे कमेंट में बस 3 शब्द लिखो, आई एम अवेक। ये सिर्फ अशब्द नहीं होंगे, ये ब्रह्मांड को भेजा गया एक सशक्त संकेत होगा कि अब तुम याद कर रहे हो, अब तुम जुड़ चुके हो। और अगर तुम्हारा हृदय कहता है कि मुझे ऐसी ऊर्जा, ऐसा ज्ञान और ऐसी चेतना हर दिन चाहिए, तो इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब मत करो, उसे एक संकल्प की तरह लो। क्योंकि यह चैनल बाकी चैनलों की तरह नहीं है। यहां हम सिर्फ जानकारी नहीं देते, हम स्मृति जगाते हैं। हर वीडियो एक दर्पण है जिसमें तुम खुद को पहचानते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि यह वीडियो किसी और की यात्रा में रोशनी ला सकता है, किसी दोस्त, भाई, बहन या अजनबी की मदद कर सकता है, तो उसे शेयर जरूर करो। क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी क्लिक किसी की पूरी चेतना को जगा सकती है। अब यात्रा शुरू हो चुकी है, तुम चल पड़े हो और ब्रह्मांड सुन रहा है। अब तुम सिर्फ सोच नहीं रहे, अब तुम कंपन बन चुके हो।